रही हूँ उनको मोबाइल दीजिए, मैं ये कह रही हूँ बच्चों को समझिए, उनसे बात करिए, उनको वो स्पेस, उनको वो चीज दीजिए जो बाहर मिल रही है। आप सोचिए, बाहर वाले आपके बच्चे की तारीफ कर रहे होते हैं और आप अपने बच्चे की बुराई कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है। अभी एक बहन बोली कि इतनी दुखी थी, उसके बच्चे के 85% आए। वो दुखी थी। बच्चा दुखी हो तो समझ में आता है। माँ बाप सोच रहे थे कि इसके 95 आएंगे और आए इतने 85। तो दुखी होना चाहिए कि खुश होना चाहिए? बहुत खुश होना चाहिए। अगर बच्चा दुखी है तो उसको बोलना चाहिए बिल्कुल टेंशन नहीं ले, सबसे अच्छे नंबर आए। बोलना चाहिए मैंने तो सोचा था 60% आए थे, 85 ले आया, अरे वाह। दूसरा एक बच्चा हमारे यहाँ इतना खुश, नाचता गाता, टोली खिलाता, मिठाई खिलाता हुआ आया, 50% लेके। इतना खुश, इतना खुश। तो क्यों? बोला दीदी मुझे बाबा ने पास कर दिया, पता है। खुशी के लिए कोई बजट की जरूरत नहीं है, कोई मार्क्स की जरूरत नहीं है, कोई त्योहार की जरूरत नहीं है, अच्छी ड्रेस की जरूरत नहीं है। मन को संतुष्ट करने की जरूरत है कि मेरे पास जो है, जितना है, जैसा है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आपके हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। दूसरा, अपने बच्चों को आशीर्वाद देना सीखिए। बच्चों की छुट्टियां हैं, लेट उठते हैं, तो माँ बाप ऐसे ऐसे वरदानों से उठाती हैं, गधा सोता रहता है। अच्छा, उनके माता पिता कौन हुए? कौन हुए सोचिए? बच्चे भी बोल रहे हैं, बोलते नालायक खेलता रहता है। बच्चा किसका है? किसका है? आपका है। उनको इतना, ये शैतान है। तो आप देवी देवता हैं क्या? देवी किनके घर में शैतान पैदा हुए? तो उन बच्चों को अच्छे आशीर्वाद दीजिए। उनको बोलिए देवता उठ जा, महान आत्मा उठ जा, देव आत्मा उठ जा, हे बुद्धिमान उठ जा, मेरे फरिश्ते उठ जा, मेरी परी बेटी उठ। लोग बोलते हैं ये पापा की परी, और मम्मी बोलती है तो पूरी गधी। बाहर वाले उसको आशीर्वाद दे रहे हैं और आप उसको श्राप दे रहे हो। कई बार बच्चों को लेके आते, कहते दीदी इनको वरदान दे दो, अपना हाथ इनके सिर पे रख दो। ये दीदी हाथ रखेगी, कुछ नहीं होगा। इन दीदी के प्रति आपकी भावना हो सकती है, आपको वरदान मिल सकता है। उन बच्चों के भगवान एक वो ऊपर है और उससे बड़े आप हो। माँ धरती का दूसरा भगवान है। तो अपने बच्चों को वरदान दीजिए, श्राप नहीं। जिस बच्चे को दिन रात आप गधा, शैतान, नालायक बोल रहे हैं, तो उसकी बुद्धि में क्या बैठेगा? और जब हम उसको बोलेंगे ये होशियार है, समझदार है, बस अभी नहीं पढ़ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बहुत देवी आत्मा है, ये तो बहुत महान आत्मा है, वो बड़ा होके क्या करेगा? वो किसी साइंटिस्ट की एक कहानी सुनाते हैं, उसकी बुद्धि में नहीं जाता था। रोज स्कूल में उसको पढ़ाते टीचर, लेकिन उसकी बुद्धि में नहीं जाता था। उसको स्कूल से निकाल दिया। माँ को बुलाया, बोले उनकी बेटा माँ को लेके आना। माँ को बोला अपने बच्चे को ले जाओ, ये नहीं पढ़ पाएगा, बहुत डल बुद्धि है। तो उसने माँ से पूछा कि माँ मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा? तो उसकी माँ ने कहा बेटा तुम इतने समझदार हो कि तुम्हें पढ़ाने के लायक टीचर ही नहीं स्कूल में। तो उसने क्या सोच लिया कि जब मैं इतना समझदार हूँ कि मेरे लायक स्कूल में टीचर नहीं है, तो मैं घर पे ही शिक्षा ले सकता हूँ, घर पे समझ सकता हूँ। तो अगर कोई आपके बच्चे की शिकायत भी करता है, कम पढ़ता है, तो बोलिए कोई बात नहीं, आज नहीं पढ़ रहा, लेकिन कल ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बनेगा, सबसे ज्यादा समझदार बनेगा। हम आज उसका भविष्य बता देते हैं, कहते हैं कल तू कुछ नहीं कर पाएगा, देखना तू पड़ोसी का बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, तू गधे का गधा रहेगा। अगर हम
वो हमारा बच्चा है तो वो जरूर कुछ बन जाएगा, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगा। अपने बच्चों को वरदान दीजिए, श्राप मत दीजिए। तो एक तो ये कि अपने बच्चों को अच्छा अच्छा कहें, वो अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। आप सोचिए, मैं तो ये कहती हूँ आजकल बच्चे पैदा नहीं होते हैं, आपके बाप पैदा होते हैं। जो आपने स्कूल में सीखा है ना, 2 साल 3 साल देकर कंप्यूटर चलाना, आज ये बच्चे आपकी आंखों में देख के समझ जाते हैं। आप कोई भी अपने मोबाइल में लॉक लगा लीजिए, पैटर्न लॉक लगा लीजिए, कोई भी, वो सिर्फ आपको देखते हैं मम्मी क्या कर रही है, ऐसा अच्छा जेड बनाया है, आप यहाँ बनाते हो और बच्चा सीख जाता है। किसका बच्चा है? आपका है, तो आपसे ज्यादा समझदार होगा।